हेलो। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे। आ जाओ चित चोर मेरे प्रभु जी मेरे आधारे। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज प्रभु लीलामृतम का आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं।
कल सत्र में विश्राम तक था। श्री प्रभु जी चलते चलते काफी दूर बंगाल में निकल गए, नदिया के पास में, और वहां पर रास्ते में काफी थकान हो गई। हरिहरानंद जी प्रभु जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी धूप भी काफी निकल आई है, थोड़ा विश्राम करते हैं, थकान हो गई है। तो प्रभु जी ने फिर पास में एक मंदिर देखा, पेड़ की छाया के बीच में। वहां प्रभु जी ने सबको बोला, ठीक है कुछ समय यहाँ विश्राम करते हैं। प्रभु जी वहां पर विश्राम करने की आज्ञा दी। वहां पर आगे क्या होता है वो आपके आगे की घटना कहते हैं। आज लीलामृतम का पाठ हम प्रभु जी के जो एक भजन है रामचरितमानस का, उसकी तर्ज पर करते हैं। हमें कथा सुनाते हैं, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। ये पुण्य प्रभु राम लाल भगवान की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। हमें कथा सुनाते हैं, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। देख देख कर उत्तम छाया, हर साधक ने आसन लाया। लगे करन सब जन विश्रामा, एक ओर प्रभु जी गुण धामा। भूपर लेटे भूपति स्वामी, सुर मुनि वंदित अंतर्यामी। प्रभु जी के प्रिय मानस बेटे, हरिहरानंद निकट ही लेते। लेट जहाँ नाथ सुखदाई, धूप वहाँ कुछ देर में आई। आधे तन पर प्रभु की छाया, आधा भाग धूप से लाया। यह सब कुछ नहीं
हुआ अकारण, था बनना इस विधिहित कारण, किसी जीव का हित था होना, निमित्त वहाँ प्रभु जी का सोना। भीषण गर्मी पड़ रही, तपा था नभ में भान, आदि छाया धूप में सोए कृपा निधान। मंदिर एक दंपति जी आए, देख संत मंडल हर्षाए। देखे सब सोए तप धारी, देखे सब सोए तप धारी, शीतल छाया बट की प्यारी। जब वेश प्रभु की ओर निहारे, मन के अंदर हुए दुखारे। देखी धूप प्रभु जी पर आई, कुंदन तन को रही तपाई। नारी ने खोला निज छाता, खड़ी हुई जहाँ भाग्य विधाता। की छाते से प्रभु की छाया, धूप से उनका बदन बचाया। धूप कष्ट कर निज तन झेली, व्याकुलता उसके तन खेली। कुमलाया मुख हुआ मलीना, तन से झर झर बहा पसीना। हाथी थके जब हाथ बदलती, प्रेम उमंग हृदय में चलती। मगर हटी नहीं श्रम से नारी, छाया रखी नाथ की जारी। साधु संत चरण रज से रामा पुण्यवती शुभ देवी। प्रभु सेवा में मन से लागी, किस्मत समझ जगोली आगी। जागे तब कुछ देर में हरि जो पालनहार, देख लिए छाता खड़ी
तेज धूप में नारम। प्रभु के जगते ही किया चरणों में प्रणाम। तीन लोक के नाथ को नाथ जी मुदित हुए प्रभु राम। हमें कथा सुनाते, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। तो हुआ यूं, श्री प्रभु जी वहां एक मंदिर के नीचे विश्राम कर रहे थे। प्रभु जी के पास में प्रभु जी के बच्चे हरिहरानंद जी भी विश्राम कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर धूप आ गई और तभी उस मंदिर में एक दंपत्ति मंदिर में दर्शन के लिए आए और उन्होंने जैसे ही देखा कि श्री प्रभु जी के तन पर धूप आ रही है, कड़ी धूप है, तो वो जो महिला थी उन्होंने तुरंत छाता निकाला और छाते को खोलकर प्रभु जी के तन पर छाया की। वो वहीं शांति से बैठी रहीं। कई बार वो थक जाती तो छाते अपने हाथ से हाथ बदलती, एक हाथ से दूसरे हाथ में छाता, लेकिन वो खुद धूप सहती रहीं, लेकिन प्रभु जी के तन पर धूप नहीं आने दी। ये वो क्रम उनका 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चलता रहा। प्रभु जी की आंख खुली। प्रभु जी ने जैसे ही देखा कि एक महिला उनके ऊपर छाया करके बैठी है और प्रभु जी बड़े हृदय प्रसन्न हो गया। प्रभु जी बोले, अरे तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, कहो क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा क्या कष्ट है, तुम मुझे बताओ, मैं हर संभव प्रयास करूंगा तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए। तब उन्होंने परिचय दिया कि हे प्रभु, मेरा नाम रामाबाई है, ये मेरे पति हैं आशुतोष चटर्जी, जो कि यहाँ पर जज हैं किसी कोर्ट में, और मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत, लेकिन मुझे मन में शांति नहीं, कोई गुरु नहीं मिला जो मुझे असली में अंदर की शांति दिलाए। प्रभु जी ने उनके भाव देखा, प्रभु जी का मन प्रसन्न था। प्रभु जी ने तुरंत सन्मुख बैठा के रामाबाई को योग दीक्षा दे दी, गुरु मंत्र दे दिया, शक्तिपात कर दिया, और उस शक्तिपात के होते ही रामाबाई का बहुत ऊंचा ध्यान लगने लगा। संप्रज्ञा समाधि की अवस्था उनको तुरंत मिल गई और रामाबाई जो हृदय से बड़ी सरल महिला थी, प्रभु जी पर अपना तन मन बिल्कुल निछावर रखती थी। प्रभु जी की पूरी तरह से सेवा करते हुए अपना जैसे गुरु आज्ञा मिली है वैसा ही ध्यान करने लगी, और ऐसे करके उनका ध्यान दिन रात बढ़ने लगा। जब उनकी ऐसी स्थिति बनी, रामाबाई को प्रभु जी भी बहुत प्यार करने लगे, पुत्री की तरह मानते थे। तो रामाबाई ने प्रभु जी से जिद कर दी कि प्रभु जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बहुत हट करने लगी, बोले कि आप नहीं जाओगे तो हम भी अब घर छोड़ दिए, आपके पास यहीं रहेंगे। प्रभु जी ने जाना कि ये हट करने वाली महिला है। प्रभु जी प्यार बस
बंध गए और उनके घर गए। प्रभु जी वहां रुक गए। रामाबाई को हमें तक्षण प्रभु जी ने तुरीयावस्था प्रदान की थी। नेत्र बंद रह करते थे, लेकिन नेत्र बंद रहते हुए भी वो प्रभु जी की हर तरह से सेवा किया करती थी। बंद नेत्रों से ही प्रभु जी को बोलना नहीं पड़ता था। प्रभु जी को जैसे प्यास लगी वो पानी लेके पहुंच जाती थी, प्रभु जी को भोजन लेके पहुंच जाती थी। जो भी प्रभु जी के मन में आता था वो रामाबाई को ज्ञात रहता था, क्योंकि रामाबाई अपने गुरुदेव अपने श्री प्रभु जी में लय रहा करती थी। तो लयता अवस्था में क्या होता है, जिसमें लय रहते हो उसके मन की तुम जानने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा उसका मन एक ही हो जाता है। इस तरह से रमाबाई जो जो प्रभु जी के मन में आता था उनके कहने से पूर्व कर दिया करती थी। ऐसा करते करते रामाबाई की ध्यान स्थिति बहुत ऊंची हो गई और प्रभु जी भी बड़े प्रसन्न रहा करते थे कि उनकी बच्ची बड़ा उनसे प्यार करे, बड़े बड़े दिल से अपने का समर्पण अपना रखती है और पूरी आज्ञा का पालन करती है। ऐसा होते होते वहां पर एक घटना हुई। वो घटना ये कि हरिहरानंद जी जो अभी तक प्रभु जी की सारी सेवाएं किया करते थे उसी तरह जिस तरह से रामाबाई करती हैं, अब हरिहरानंद जी को लगने लगा कि अब मेरी सेवा छिन गई, मेरी सेवा पर एकाधिकार नहीं रहा। तो उनको अंदर से जलन द्वेष हो गया। ये बड़ी सामान्य सी बात है। हमने भी देखा गुरुदेव के चरणों में लोगों के अंदर सेवा करने की होड़ रहती है और यहां तक ये तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की दौड़ बन जाती है। गुरु ने बोला ये काम करो तो 4 दौड़ जाएंगे। काम एक का आदमी करेगा लेकिन 4 दौड़ जाएंगे। तो वैसे सेवा सबको करना चाहिए, लेकिन ये दौड़ का विषय नहीं, ये मन की प्रसन्नता से, मन के भाव से, समर्पण से है। और सेवा करने वाले के लिए सेवा की कमी नहीं है। गुरु के सामने नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पर हरिहरानंद जी का मन थोड़ा दूषित हो गया। तो एक दिन प्रभु जी को रामाबाई जल लेकर आई, जल पिलाने के लिए। हरिहरानंद जी भी प्रभु जी में ले रहते थे, उनको भी पता था प्रभु जी को प्यास लगी है, तो वो भी जल लेके आए। रामाबाई आ रही थी, आंख बंद थे। हरिहरानंद जी ने द्वेषवश उनके बाधा ला दी और वो आंख बंद थी, चल रही थी और वो गिर पड़ी और वो दौड़कर प्रभु जी के पास आ गए और जल दे दिया। प्रभु जी सब समझ गए, जल तो पी लिया। और जल पीने के बाद में प्रभु जी ने तुरंत बोला कि अच्छा अब तुरंत तुम यहां से चले जाओ और तुमने ये उचित नहीं किया। अब तुम अपने मन से ही यूं ही घूम फिर के फिर बाद में कभी आना। अब हरिहरानंद जी बड़े दुखी हुए, मन में बड़ा प्रभु जी से माफी भी मांगी, लेकिन प्रभु जी ने कहा नहीं मेरी आज्ञा है, मैंने बोल दिया, तुम्हें अब जाना पड़ेगा। हरिहरानंद जी प्रभु जी को प्रणाम करके वहां से तुरंत निकल दिए। विचरण करते करते हरिहरानंद जी एक कोई पास के नगर में पहुंचे। वहां पे एक बड़ वृक्ष था, छोटा सा मंदिर भी था। वहां पर जो है वो विश्राम करने लगे। जैसे ही इन्होंने अपना विश्राम करने का मन बनाया बैठे, तभी पंडित दौड़कर आया, बोलता है महाराज यहाँ पर आप विश्राम मत करो, क्योंकि यहाँ का जो नगर सेठ है बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, साधु सन्यासियों से घृणा करता है, उनकी मार पिटाई भी कर दिया करता है। आप यहाँ से कहीं दूर जाके आसन लगाओ, उसकी आज्ञा नहीं है, वो ये स्वीकार नहीं करेगा। हरिहरानंद जी बोले देखो भाई मेरा तो आसन डल गया, मैं तो यहीं रुकूंगा। तुमने बता दिया अपना धर्म, तुमने पूरा निभा दिया, अब आगे की मुझ पे छोड़ दो, तुम निश्चिंत होके जाओ। वो पंडित चला गया। नगर सेठ को पता लगा, वो आया, भद्दी भद्दी गालियां देके हरिहरानंद को बोलता है कि देखो तुम किसकी आज्ञा से यहाँ रुके हो, ये मेरा नगर है, तुरंत अपना ये उठाओ और चल दो, यहां से निकल जाओ। हरिहरानंद जी बोले कि देखो भाई अब तो रात्रि हो गई है, रात्रि को कहाँ जाना,
सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर तुम मुझसे मत बोलना कि रुक जाओ। बोले हम क्यों बोलेंगे। सेठ वहां से वापिस घर चला गया। उसके भी मन में कुछ दया आ गई, कोई बात नहीं, रात की बात है, सुबह तो ये भाग ही जाएगा। सेठ अपने घर आ गया। उधर प्रभु जी ने प्रेरणा की, हरिहरानंद जी को उस सेठ को सबक सिखाना था। बड़ा उद्दंडी व्यक्ति था। रात्रि को वो सेठ सोया अपने कमरे में, और अर्धरात्रि को हरिहरानंद जी जो योगी होते हैं वो कभी भी सूक्ष्म से कहीं भी जाते हैं, कभी भी स्थूल धारण कर लेते हैं। वो उसके कमरे में जाके प्रकट हो गए स्थूल से। उस सेठ घबरा गया, देखा दिव्य प्रकाश में वही महात्मा जो उससे बात करके आ रहे थे वो यहाँ आ गया। और फिर उस हरिहरानंद जी ने उसको पलंग से उठाया और बॉल की माफिक कई बार उठा उठा के पटका। वो तो योगी की शक्ति होती है, सामान्य मनुष्य कैसे उससे कर सकता है उसके सामना। तो वो सेठ बहुत बुरी तरह से भयभीत होकर बार बार चिल्लाया, रोया, उसकी खूब मार लगाई और सेठ की चीखें निकली। तो उसके घर वाले भी इकट्ठे हो गए, दौड़ के कमरे में आए। इधर हरिहरानंद जी अदृश्य हो गए, गायब हो गए। उसने बोला, अरे तुम्हारी ये हालत कैसी, तुमको ये चोट कैसी आई, क्या आई, सब घर वालों ने पूछा। तो वो सेठ घबराते हुए बोला कि देखो, जीवन में पहली बार कोई सच्चा महात्मा मिला, उसने आज मेरे साथ ये सब हरकतें की, क्योंकि मैं उसको बोल के आया था, लगता है ये महात्मा बहुत ताकत वाला है, और चलो हम सब इसका सुबह मिलके स्वागत करेंगे। तो सुबह सुबह वो सेठ अपने घर वालों के साथ थाल वाल लेके पहुंचा, मालाएं वगैरह के लेके। बोला, महात्मा जी गलती हो गई, अब आप रुकिए, आप इसी जगह रुकिए। तो हरिहरानंद जी बोलते, देखो हमने बोला था कि सुबह मत बोलना कि रुकने के लिए, मैं तो जा रहा हूं। तो उसने फिर भी बोला कि नहीं महाराज आप रुक जाओ, मेरी गलती माफ कर दो, ये है वो है। तो हरिहरानंद जी बोले, देखो मुझे आगे जाना है, तुम ऐसा करो कि ये मंदिर में पूजा चालू कराओ, लोगों को आरती पूजन से मत रोको। और इस तरह से उसने जो धन दिया, उन्होंने कहा चलो इसी धन को, ये जनता का धन है, हम धन से क्या करेंगे, यहीं पर लोगों की सेवा में लगाओ। तो इस तरह से हरिहरानंद जी ने उस नगर की दशा बदल दी। और उस दशा बदलने से क्या हुआ, वहां पर जिस तरह से जितना भय था लोगों के अंदर, मंदिर ना जाना, पूजा पाठ ना करना, उस सेठ के भय से, वो सब खत्म हो गया। और वहां पे पुनः से सारा आरती पूजन मंदिर प्रारंभ हो गया। वहां उसी धन जो उसने चढ़ाया था उसी से भंडारा हुआ। और इस तरह से वो कार्य होते होते फिर उसने बोला कि हमें कुछ उपदेश करो। तो हरिहरानंद जी ने उसको उपदेश किया कि देखो, तुम हरि का भजन करो, तुम ये गलत नरभक्षी भोजन, इस तरह का जो मांसाहारी भोजन छोड़ दो, सात्विकता से रहो। और इस तरह से सारा उपदेश करते हुए हरिहरानंद जी ने पूरा 1 महीना वहां बिताया। इधर प्रभु जी हरिहरानंद जी का इंतजार कर रहे थे। 1 महीना इस तरह से बाहर रह के प्रभु जी ने प्रेरणा की, उनको बुलाया, वो वापस नदिया की तरफ चल दिए। नदिया पहुंचे, प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया। उसके बाद प्रभु जी ने बोला, बेटा ठीक समय पर आए, अब हमें भी आगे चलना पड़ेगा, अब यहाँ बहुत समय हो गया। रामाबाई इसको बोले कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, आगे तुम अपना ध्यान अभ्यास लगातार करती रहना, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा, और आगे भी कई काम है, मुझे जाना है। रामाबाई भयंकर रोने लगी, रोना चीखना मच गया। तो ये सब घटना देखी प्रभु जी ने, फिर बोला कि अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। प्रभु जी ने ये कह के उनका रोना चीखना शांत किया। इधर प्रभु जी ने सबको बोल दिया कि देखो इस तरह से जाने नहीं देगी, हमको छुप के ही निकलना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने वो सारी युक्ति कर ली। एक घटना बीच में और हुई कि प्रभु जी के सत्संग में सभी गुरु भाई बहन बैठे हुए थे।
वहां क्या देखते हैं, आकाश से एक बड़ा दिव्य तेज पुंज बड़ी तेजी से आ रहा है जमीन की तरफ। सभी लोग डर गए। प्रभु जी बोले कि नहीं बेटा डरो मत, ये तुम्हारी जो बहन है रामाबाई, उसने मेरे लिए एक नागलोक से फूल भेजा है, उसको ये फूल मेरे लिए पसंद आ गया और वो लेके आई। कुछ ही देर में उसने देखा वो दिव्य तेज पुंज नीचे तक आया और वो बड़ा सा फूल प्रभु जी के चरणों में गिर गया। वो इस लोक का फूल नहीं था। तो इस तरह से घटना हुई। प्रभु जी ने उसके बाद अर्धरात्रि को, रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास चुपचाप से सारे संगत को लेके वहां से रामाबाई को बिना बताए चल दिए। चलते चलते प्रभु जी जंगलों में चले जा रहे थे। रामाबाई सुबह उठी, उसका नियम था 5 बजे उठ के प्रभु जी के चरणों में जाती थी। स्नान करने के बाद जाके देखा ना प्रभु जी न कुछ, उसने चीखना चिल्लाना प्रारंभ किया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पति आशुतोष चटर्जी ने उनको किसी तरह समझाया कोई बात नहीं, यदि प्रभु जी निकल गए हैं तो अभी निकले होंगे, हम फिर उनको ले आएंगे। ऐसा करके उनके पति और वो दोनों प्रभु जी को ढूंढते ढूंढते जंगलों में चले गए। चलते 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 वो एक मंदिर, एक स्थान में पहुंचे। वहां पे पुजारी से पूछा, उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक योगीराज आए थे, लंबी लंबी जटाओं वाले, प्रभु जी का रूप बताया। रामाबाई ने कहा अच्छा फिर कहाँ गए? बोले यहीं पर बैठे थे। जैसी बताया वो जगह को चूमने लगी, प्रणाम किया। बोले अब यहाँ से इस दिशा में चले गए। ऐसे वो रामाबाई अपनी सुधि खोती रही, नंगे पैर पीछे पीछे चलती रही। और उधर प्रभु जी चलते चलते दोपहर हो गई। तो प्रभु जी ने लोगों से बोला कि भाई यहीं कहीं आसन लगा लो। लोगों ने कहा प्रभु जी आसन तो शाम को लगाते हैं आप, अभी दोपहर में क्यों? प्रभु जी बोले कि अरे बेटा अब यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जो बहन बड़ी जिद्दी है रामाबाई पीछे पीछे आ रही है, उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उसको दर्द हो रहा है, अब यहीं रुक जाओ। इस तरह से प्रभु जी ने वहीं पर आसन लगवा लिया। और सामने तुरंत रामाबाई तब तक आती हुई दिखाई पड़ी, आके पछाड़ खा के गिर पड़ी। प्रभु जी ने बड़ा लाड़ प्यार किया। प्रभु जी ने उसका मोह भी हर लिया। प्रभु जी ने समझाया कि देखो तू मेरी प्यारी पुत्री है, तुम गृहस्थ हो, इस तरह से तुम जंगलों में मत भटको, तुमको सारी सुविधाएं हैं, तुम अच्छा योग ध्यान करती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम घर पर ही अभ्यास करो। फिर उनके पति ने जिद की कि आप एक फोटो तो खिंचवा दो प्रभु जी का। उन दोनों ने एक फोटो लिया। फिर प्रभु जी को प्रणाम करके वो लोग वापस अपने घर चले गए। इस तरह से प्रभु जी ने रामाबाई का ध्यान बहुत ऊंचा बढ़ाया और उसके बाद रामाबाई एक पूर्ण योगिनी बनी। आज भी नेपाल धाम में प्रभु जी के चरणों में है। तो ये घटना रामाबाई की थी। उसके आगे लांग प्रांत बंगाली को पहुंचे जा शाम, गुवाहाटी में आ गए ले संगत प्रभु राम। तो वहां पर आसाम प्रभु जी पहुंचे। गुवाहाटी में फांसी बाजार में प्रभु जी वहां रुके और फांसी बाजार में प्रभु जी ने वहां पर लोगों से कहा यहाँ आसपास जो सिद्ध रहते हैं उनके पते लगाओ। और सभी लोग वहां पर विश्राम किए और प्रभु जी को वहां लोगों ने 1-2 सिद्धों के पते दिए। हमें कथा सुनाते योगेश्वर
प्रभु राम की, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। वहाँ फांसी बाजार बताया, वहीं नाथ ने आसन लाया। मंदिर देखा एक सुहाना, जान उचित वहाँ किया ठिकाना। था मंदिर में वहाँ पुजारी, बोले उससे लीलाधारी। साधु सिद्ध यहाँ जो भाई, जो उसके तुम पते बताए। सुने कर श्री प्रभु जी की वाणी, बोला प्रभु से सज्जन ज्ञानी। यहाँ एक है अवधूतानी, माने उसको लोग भवानी। पूजा उसकी हर कोई करता, सिर चरणों में उसके धरता। शक्ति उसमें अद्भुत पाई, करती जनता सकल बड़ाई। अटल नाथ जो कहती वाणी, सरल चित वह संत सयानी। तेज विलक्षण उसका न्यारा, योगिनी है तप की भंडारा। दो भक्तों को साथ ले चले महाप्रभु राम। पहुँचे श्री जगदीश जी उस योगिनी के धाम। ज्यों देखे आए सुखदाई, अवधूतानी अति हर्षाई। आसन छोड़ दौड़ कर आई, हरि चरणों में नमन झुकाई। आओ नाथ भले तुम आए, मुझे दुखिया के भाग्य जगाए। बरसों देखी राह तुम्हारी, अब आए तुम योग विहारी। इस तरह से प्रभु जी वहां पर जब लोगों से पूछा, उन्होंने कहा एक अवधूतानी है और वो अवधूतानी को लोग भगवती मानते हैं, आरती पूजन करते हैं उसका। प्रभु जी उसके पास मिलने गए। प्रभु जी को देखकर वो बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रभु जी को साष्टांग किया। बोले हे नाथ, आप बड़ी कृपा की, आप आ गए। बरसों आपकी राह देखी, आज आप आ ही गए। और फिर प्रभु जी का हर तरह से विनय, प्रभु जी का बंदन करते हुए प्रभु जी के चरणों की पूजा की। और फिर उसने सारा कुछ बताया कि देखो मेरे जो गुरु थे वो परलोक सिधार गए,
मेरी अवस्था पूर्ण नहीं, मेरी स्थिति तो मात्र आज्ञा चक्र तक ही है। आगे की स्थिति गुरु ने बोला था कि आप आओगे तो पूर्ण कराओगे, और इसीलिए मैं आपका इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। और प्रभु जी के बारे में उनको गुरु ने क्या बताया था? परब्रह्म वे अंतर्यामी, योगाधार जीव के स्वामी, पंजाबी तन दिव्य मनस्वी, तेज विलक्षण महायशस्वी, ऋषि देवा योगी गुण गाते, नारद सारद भक्ति कहाते, नेति नेति का वेद बखाने, उनकी महिमा स्वयं गो जाने, हम भी उनके सेवक नारी, रक्षा करते सदा हमारी। श्री राम लाल नाम सुख पाए, उमा जगत को तारण आए, जितना था अधिकार हमारा, कार्य कर दिया सिद्ध तुम्हारा। उन सतगुरु के लक्षण प्यारे, जो बतलाए तुम में सारे, हमें कथा सुनाते, हमें कथा सुनाते, योगेश्वर प्रभु राम की, हमें कथा सुनाते, योगेश्वर प्रभु राम की। यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। इस तरह से उस अवधूतानी ने सारी बातें बताई। प्रभु जी का जिस रूप का वर्णन उनके गुरुदेव ने बताया था वो प्रभु जी में दिखा। उन्होंने कहा प्रभु जी अब कृपा करो। उनकी स्थिति आज्ञा चक्र तक थी। प्रभु जी ने उनके सर पर हाथ रख दिया। उनका अनहद में नाद चालू हो गया। दशम द्वार के दर्शन हो गए। ओंकार का बड़ा शोर सुनाई दिया और उनकी स्थिति सहस्रार में पहुंच गई। प्रभु जी ने उनकी स्थिति पूर्ण कराई। उसके बाद प्रभु जी उनसे बोले कि अच्छा बेटा ये बताओ यहाँ आसपास कोई और भी सिद्ध रहता है क्या? तो तब वो उसने बोला कि प्रभु जी यहाँ पर आसपास कोई सिद्ध और तो नहीं है, लेकिन आप वहां आसाम के उस जंगलों में पता लगाओ तो शायद कोई और सिद्ध की जानकारी बताते हैं, गड़क वगैरह की आपको मिलेगी। प्रभु जी वापस लौट कर आए फांसी बाजार जहां रुके हुए थे। जैसे ही प्रभु जी आए तो वहां दृश्य क्या देखा कि हरिहरानंद जी ने किसी एक महिला के सूक्ष्म को बांस के अंदर घुसा के रखा था। प्रभु जी बोले भाई ये क्या तमाशा तुम कर रखे हो? हरिहरानंद जी ने हाथ जोड़ के बोले अरे प्रभु जी ये दुष्टा नारी है, इसको दंड तो आप ही दो। मैं जब सो रहा था इसने जो है मुझ पर घात लगाया और इस तरह से जो है इसने पहले हम पर हमला किया तंत्र विधि से, और हमने इसलिए इसको खींचकर इधर इसको पकड़ रखा है। प्रभु जी बोला अच्छा ठीक है तो बांस में ही घुसा दो, वहीं इसमें रहने दो। बांस में घुसा दिया गया। वो महिला का सूक्ष्म
बहुत कष्ट पा रहा था। बांस से आवाज आ रही थी, लोग सुन रहे थे। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस तरह से बार बार जब माफी मांगी तब प्रभु जी ने उसको माफ कराया। बोला ठीक है, इसको मुक्त कर दो। वो वापस अपना उसका सूक्ष्म अपने शरीर में पहुंच गया। अगले दिन वो फिर प्रभु जी के चरणों में आई, प्रभु जी से योग दीक्षा ली और वहां से चली गई। तो इस तरह से प्रभु जी उस पर कृपा की और उसको योग ध्यान में लगाया। और उसके बाद प्रभु जी गणक सिद्धि की खोज में चल पड़े। तो पहले तो प्रभु जी ने क्या किया, हरिहरानंद जी को बोला कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रुको। प्रभु जी ने अपने 2 बच्चे साथ में लिए और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र भारत की बहुत बड़ी नदी है, वहां से नदी को पार किया। एक छोटे से बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती में लोगों ने बड़ा प्रभु जी का स्वागत किया। बड़ी गरीब बस्ती थी, बच्चों को पहनने कपड़े नहीं थे, आदि आदि। प्रभु जी पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई थी। प्रभु जी ने वहां पर गए तो प्रभु जी ने कहा कि हमें कुछ रुकने का करो व्यवस्था। लोग भाषा नहीं समझ रहे थे, इशारे इशारे में बातचीत चल रही थी। तो प्रभु जी को विश्राम का उन्होंने व्यवस्था कराया। प्रभु जी ने स्नान किया, विश्राम किया। भोजन के लिए उन लोगों ने प्रभु जी को पत्ते बिछाकर मछली रख दी। प्रभु जी ने तुरंत इशारे से किया, नहीं इसको हटाओ। तो वो लोग बड़े दुखी हो गए कि अब इनको क्या खिलाएं। उन्होंने क्या किया, गऊओं का दूध दो के लाए 1-8 लीटर। प्रभु जी ने वो भी हटाया। प्रभु जी बोले देखो ये गऊओं का दूध इन बच्चों के लिए है, इन बच्चों को पिलाओ। फिर प्रभु जी ने इशारा किया ये केले तोड़ के दे दो। तो केले जब मिले प्रभु जी ने वो केले खाए। फिर वहां पर एक कोई वृद्धा नारी आई जो कि तीर्थ स्थान कई जगह जा चुकी थी, वो भाषा ज्ञान था। उसने प्रभु जी से हिंदी में बात करी और बताया कि ये क्षेत्र बड़ा खराब है, ये रण सिंह राजा का क्षेत्र आगे लगता है। वहां पर एक नदी पड़ती है, उसे नरभक्षी नदी बोलते हैं। वहां पर बिना सिर के लोग रहते हैं। इस तरह की बहुत सी डरावनी कहानियां बताई। बोल ये सब नदी पार करके रण सिंह के राज्य में जाना पड़ता है, वहां पर वो गणक सिद्ध रहता है। प्रभु जी से ने सारा रास्ता पूछा। प्रभु जी बोले ठीक है भाई, हमें तो जाना है। और ऐसा कह के प्रभु जी वहां से चलने के हुए। तो फिर वो आदिवासियों ने बड़ा प्रभु जी का स्वागत करते हुए एक एक पैसा करके प्रभु जी चरणों में डालने चालू कर दिए। प्रभु जी के हृदय प्रसन्न हो गया। प्रभु जी बोले कि देखो ये बड़ी अद्भुत रीति है इन भीलों की, इन लोगों की, किस तरह से अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। प्रभु जी ने वो सारा पैसा उठा के उन्हीं बच्चों को बांट दिया। वहां से प्रभु जी चल पड़े और प्रभु जी वहां से चलते हुए आगे मय नगरी की ओर प्रभु जी ने प्रस्थान किया था। तो ऐसा करते करते प्रभु जी आगे बढ़े। आगे क्या होता है वो हम बताते हैं। कृष्णानंद और मुखराम प्रभु जी के 2 बच्चे थे। प्रभु जी ने उनको साथ में लिया और आगे मय नगरी के लिए प्रभु जी निकल पड़े। बालक 2 ये प्रभु के प्यारे, चरण कमल के अति दुलारे। विंध्याचल के संग थे आए, मंत्र तंत्र प्रभु जिनके खुद प्रभु
प्रभु जी रखवारे, जिनके खुद प्रभु जी रखवारे, उनका क्या कोई कछु बिगारे। निर्भय चले सिंह की नाई, प्रभु के बाल उछलते भाई। तीनों विकट बानों में आए, देखा चाहूं दिशि नागा छाए। धनुष बाण हाथों में धारे, चारों तरफ खड़े वो सारे। प्रभु जी आगे बढ़े तो प्रभु जी ने देखा कि यहाँ पहले तो बताया कि विंध्याचल जो है नर्मदा तट के आसपास का क्षेत्र विंध्याचल, वहां पर कृष्णानंद और मुखराम ये दो प्रभु जी के बच्चे थे, वहीं से साथ में थे। प्रभु जी ने उनको तंत्र वंत्र के बारे में भी शिक्षा दे रखी थी, इसलिए कि आगे वो काम आएगी। और वो समय ये आ गया कि किस तरह से तंत्रों से अपनी रक्षा करनी है। तो यहाँ पर प्रभु जी आगे चले तो घनघोर जंगलों में भीलों ने प्रभु जी को घेर लिया, भाले धनुष लेके खड़े थे। प्रभु जी वहां पे भी एक संस्कार निपटाना था। प्रभु जी उन भीलों के बंधन में आ गए। कृष्णानंद मुखराम भी डर गए, उनको पकड़ के वो भील लाए कि इनको इनकी बलि देनी है। बलि देने के लिए ले आए। उधर भीलों ने उत्सव रखा, जैसे उनका जो तरीका होता है बलि देने का, देवी के सामने खूब नाचना गाना। उसी समय भीलों की जो माता थी, सबसे बुजुर्ग महिला थी, उसने अचानक बैठी बैठी उसके अचानक बड़ा भयंकर दर्द हुआ उसके छाती पे, बहुत जोर से दर्द से करा उठी। तभी प्रभु जी ने इशारा किया कि ये पेड़ की जड़ी निकालो, और प्रभु जी ने वो जड़ी छुलाई तो वो थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो गई। जब वो स्वस्थ हुई तो उसने वहां पर भीलों को बताया कि ये जो महात्मा है साधारण नहीं है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि ये जो देवी की तुम पूजा कर रहे हो, वो देवी भी इनकी चरणों की पूजा करती है। ये स्वयं ईश्वर हैं। तो वो बाकी के जो भीलों के साथी थे वो बोले बुढ़िया तो पागल हो गई, ये फालतू की बात कर रही है, हम तो बलि देंगे। और उसी में से कुछ नागा भील जो जाति के थे वो बोले कि नहीं, हम बलि नहीं देंगे। इस तरह से दो ग्रुप बट गए। प्रभु जी की प्रेरणा से सारा काम चल रहा था। तो एक प्रभु जी के पक्ष में, एक विरोध में। विरोधियों ने हमला किया, पक्ष वालों ने भी उससे लड़ाई करी। इस तरह से दोनों पक्ष में कई लोग घायल हो गए। अंततः प्रभु जी ने दोनों में सुलह कराई, सबको प्यार से रहना सिखाया। ऐसा कह के प्रभु जी वहां से आगे बढ़ दिए। और वो हिंसक जाति भील भी प्रभु जी जब वहां से चल पड़े, बड़े दुखी हो गए, अश्रुधारा निकलने लगी। तो ये प्रभु जी का प्रेम था। तो इस तरह से प्रभु जी वहां से आगे चले। और अब प्रभु जी को वहां पर एक समस्या आई कि वहां जल कहीं नहीं मिल रहा था। नारियल जो कच्चे होते हैं, नारियल को तोड़ तोड़ के वो जल पीते थे। लेकिन कृष्णानंद मुखराम को ये दिक्कत थी कि भाई शौच वगैरह कैसे जाएंगे, पानी की व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर जंगलों में। तब प्रभु जी ने बोला कि अच्छा ठीक है। एक प्रभु जी ने मिट्टी पे अपना हाथ रखा, बोला अच्छा इसको खोद लो, यहाँ पानी मिल जाएगा। जैसे उन्होंने जरा सा मिट्टी खोदा और बड़ी तीव्र एक जलधारा मिली। इससे उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और उसके बाद उन्होंने अपना भोजन वगैरह भी वहीं पे बना लिया। तभी उनको एक जंगली भैंसों का जोड़ा दिखाई दिया। वो तेजी से आ रहा था।
तुरंत प्रभु जी ने रास्ता बदल लिया। जंगली भैंसा खतरनाक होता है लेकिन बहुत फुर्तीला नहीं होता, तो वो उनको देख नहीं पाया, ये रास्ता बदल लिए, तो वो वहां से उनकी रक्षा हुई। इस तरह से करते करते ये लोग जो है रात्रि हो गई और रात्रि में इन्होंने एक जगह अपना रुकना सोचा और वहां पर इन्होंने आग जला ली, धूना जला लिया और भोजन पाके वहां सब पेड़ के नीचे लेट गए। रात्रि को क्या देखा कि कई हाथी वहां उसको घेर के खड़े हैं, उस पेड़ को। तो इन्होंने जब देखा कि सारे हाथी घेर के खड़े हैं तो प्रभु जी ने कहा देखो धूना को और बढ़ाओ, हाथी अग्नि से डरता है। प्रभु जी उन्होंने और भी अग्नि में वो डाला भूसा वगैरह, तो आग और तेज जल उठी। हाथी डर गए, चिंगाड़ते चिंगाड़ते वहां से भाग गए और तुरंत प्रभु जी ने कहा आप सामान उठाओ, यहां से चल दो। रात्रि को ही वो लोग वहां से चल पड़े। जैसे ही चले थोड़ा आगे चल के अचानक उनके पैर धंसने लगे। प्रभु जी ने कहा दलदल है, तुम सब लेट जाओ। बड़े कष्ट पूर्वक बड़ी कठिन रास्ते से सभी लेटे लेटे वो दलदल को पार किए। फिर किसी ग्रामीण से बोला कि पास की बस्ती में पहुंचा दो, 2 पैसा दिया, उसने पास की बस्ती में पहुंचाया। वहां पे सबने स्नान किए, कपड़े सब स्वच्छ किए। फिर वहां से आगे ये लोग मई नगरी की आगे और प्रस्थान करने लगे। अब इस तरह से जब ये बढ़ते के बढ़ते वहां पर नदी के पास पहुंचे तो वहां पर उनके मन में था कि उन्होंने बोला कि ये नरभक्षी नदी है। तो जैसी वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही काला सा व्यक्ति, काले वर्ण का व्यक्ति एक नाव को लेके बैठा है। तो प्रभु जी ने कहा देखो ये लोग तो गांव वाले बोलते थे कि बिना सिर का आदमी बैठा, ये तो झूठ बोला, यहाँ तो साबुत आदमी दिख रहा। प्रभु जी ने उस नाविक को बुलाया, बोला भाई हमको ये नदी पार करनी है, कितना पैसा लोगे? तो उसने एक एक आना पैसा बताया। प्रभु जी ने सबका मिला के जितना पैसा बनता था उसको दे दिया। बोला भाई नदी पार करा दो। प्रभु जी नाव पर सवार हो गए। उनके साथ में वो नाविक, नदी की जलधारा बहुत तेज थी, वो नाव को लेके आगे बढ़ा और बीच नदी में रुककर बोलता है कि देखो मुझे और पैसा दो। फिर उसने कुछ और पैसे मांगे कि नहीं तो मैं नाव यहीं डुबा दूंगा और तुमको भी मार दूंगा। प्रभु जी बोले कि देखो भाई हम कुछ सेठ तो है नहीं, तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? तुम जो बोले वो दे दिया, अब तुम पार करा दो। वो गाली गलौज करने लगा तो मुखराम को गुस्सा आ गया। उसने जोर से 2-4 मुक्के मारे उस नाविक को। नाविक कूद गया नदी में और तैरता हुआ उस पार पहुंच गया। इधर कृष्णानंद ने नाव संभाली और धीरे धीरे नाव को उस पार ले आए। उधर वो नाविक जैसी वो देखा कि ये लोग पार हो गए, कृष्णानंद ने फिर उसको पकड़ना चाहा, मुखराम ने, वो दौड़ गया और पास की बस्ती में सबसे बोलने लगा कि ये जो है राजा के विरोधी हैं, इनको कोई अन्न नहीं देना। प्रभु जी नदी पार करके उस बस्ती पे पहुंचे जहां वो नाविक पहले ही पहुंच चुका था और लोगों को भड़का चुका था। प्रभु जी बाहर बस्ती को रुक गए और फिर मुखराम प्रशांत से बोलेगा अच्छा ठीक है, अब मैं शौच वगैरह सबका व्यवस्था करके तुम भोजन की व्यवस्था करो। भोजन के लिए मुखराम बस्ती गया। सभी सेठ लोगों ने, दुकानदारों ने मना कर दिया सामान देने के लिए। वो बड़ा परेशान कि अब सामान कैसे। तभी उसने देखा नगर की बहुत सारी भीड़, मेला लगा एक मंदिर पर। वो मंदिर में गया। मंदिर में एक पुजारी बैठा हुआ था। वो पुजारी इसको देखते ही गाली गलौज करने लगा कि भाई तुम्हें किस अधिकार से तुम इधर आ गए। तो मुखराम क्रोधी स्वभाव के थे। इन्होंने अपना जूता उतारा और उस पुजारी को लेकर जोर से उसको पीटा और उस देवी और जो भी देवता था, देवता की मूर्ति में भी जूते मार दिए। ऐसा देखा तो सारे वो बस्ती के लोग डर के भाग गए कि देवता को पीट दिया इसने तो। उधर मुखराम ने जो कुछ भी सामान चढ़ौती में चढ़ा था वो उठा लिया
इधर प्रभु जी कुछ ज्ञात ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इधर वो लेके आए और सब केले वेले लेके भोग के लिए रख दिए। सारी घटना बाद में प्रभु जी को पता पड़ी और फिर ये लोग अपना भोजन विश्राम लेके वहां से आगे चल दिए। ये जहां जहां जाएं और वो जो है नाविक उससे आगे आगे जाके उन बस्ती वालों को भड़काता जाए कि इनकी कोई मदद ना करना। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते गए। वहां आसाम मई नगरी के अंदर बहुत सारा जंगल भी था और बहुत सारा तंत्र मंत्र से भरा पड़ा था। वहां पर एक चलते चलते अचानक क्या हुआ कि प्रभु तो ये बीच में थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू हुआ, बीच में रुक गया था। तो मैं ये बता रहा था कि श्री प्रभु जी जब कृष्ण मुखराम के साथ आगे जा रहे थे, चलते चलते उन्होंने देखा कि अचानक उनको देखा कि मुखराम जो है गायब है। प्रभु जी पुनः रास्ते से वापस आए। प्रभु जी ने देखा कि मुखराम एक पेड़ के नीचे बकरा बनके बंधा हुआ है। प्रभु जी ने वो बुढ़िया जो उस बाग में थी उसको बुलाया कि भाई माई तुमने इसको ऐसा क्यों किया, ये मेरा बालक है। उस बुढ़िया ने प्रभु जी को काफी अपशब्द बोले तुम महात्मा देखने में तो लगते हो, तुम्हारे इस बालक ने एक फल चुराया था, मैंने इसका दंड दे दिया, मैं तो उसको ठीक नहीं करूंगी। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ठीक कर लो, नहीं तो चले जाओ। बार बार प्रभु जी से अपशब्द कह रही थी। कृष्णानंद को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रभु जी का ध्यान धरा और तुरंत उस बुढ़िया की शक्ति छीन ली और तुरंत मुखराम को ठीक कर दिया। बुढ़िया बड़े आश्चर्य में हो गई कि अचानक ये छोटा सा बालक इसने ही ठीक कर दिया, तो ये गुरु पता नहीं कैसे होंगे। तो बुढ़िया ने प्रभु जी से माफी मांगी। प्रभु जी ने उसको योग ध्यान की दीक्षा दी, बताया कि तंत्र मंत्र से तो तुम हमेशा पाप कमाओगी, योग ध्यान किया करो, सात्विक वृत्ति करो, जिससे तुम्हारा खुद का उद्धार हो। ऐसा कह के प्रभु जी आगे बढ़े और चलते चलते नृप जो रणसिंह था राजा, उसकी नगरी पर पहुंच गए। हमें कथा सुनाते हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल जाहित विपद अनेक उठाई, नरगरीब नप नरसिंह की आई, नगरी नृप रणसिंह की आई, मय नगरी में नाथ पधारे, परम प्रभु जग जीव आधारे, नाविक था पहले ही धाया, रणसिंह को सब भेद बताया, योगी दीन नगर में आए, मग में अति आतंक मचाए, शील समंदर गुरुवर भोले, मगर शिष्य अग्नि के शोले, जो भी उनके सन्मुख आया, जीत नहीं कोई
दुर्गत की हमारी अति पारी, शक्ति सबरी वो हर लीनी, मार शीश ने हमको दीनी, फिर मंदिर जो देगा हमारे, जूते उन पर भी दे मारे, पीटा आकर वहाँ पुजारी, भय से भागे सब नर नारी, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान, यह पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। तो प्रभु जी मायनगरी पहुंचे। उधर वो नाविक जो बीच बीच में पिटता आया हुआ था, वो पहुंचा राजा के पास। बोले कि भाई ये तीनों लोग आपके नगर में घुस आए हैं, कोई तंत्र मंत्र हमारा काम नहीं कर रहा, हमारी सारी शक्ति छीन ली, हमारी पिटाई करी, वो आपकी वो बुढ़िया जो चेली थी उसको भी अपना शिष्य बना लिया। तरह तरह की सारी बातें उसने राजा को बताई। राजा बड़ा आश्चर्य में कि आज तक उसके तंत्र तो कोई फेल हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। राजा ने युक्ति बनाई, बोले अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि इनसे थोड़ा सा चालाकी से काम लेना पड़ेगा। राजा गया और प्रभु जी से विनम्रता से बोला कि महाराज बड़ी कृपा, आप आए, अब आप मेरे महल में चलो। प्रभु जी को बड़ा आदर सम्मान के साथ में वो अपने महल में ले आए। प्रभु जी उनके विचार समझ गए थे। जब कोई प्रभु जी को ऐसे छलना चाहता है, प्रभु जी तुरंत उसको मौका दे देते हैं, क्योंकि उसी मौके से तो उसको सीख मिलती है। तो इस तरह से प्रभु जी राजा के महल में आ गए। राजा ने बोला कि महाराज ये हमारे सेवक आपकी सेवा करेंगे। प्रभु जी बोले बिल्कुल नहीं, सेवा तो हम खुद ही करवा लेंगे, खुद ही मेरे बच्चे भोजन बना लेंगे, हम यहाँ रुक जाते हैं बस। ऐसा कह के प्रभु जी वहां रुक गए। उधर उस राजा ने पूरी युक्ति बनाई थी कि जब ये प्रभु जी सो जाएंगे, इनके बच्चे सो जाएंगे, तब वो प्रभु जी पे तंत्रों की मार करेगा, उन सबको मार देगा। ये उसकी विधि थी और यही छल से सबको मारना चाहता था। ये घटना आगे अब कल होगी। ये मास पुराण 19वां विश्राम है। उसके बाद आगे किस तरह से उन्होंने प्रभु जी पर अपनी घात लगाई तंत्र से, फिर क्या हुआ, ये घटना कल की जाएगी। प्रभु जी हरि हरि बोल, सतगुरु सतगुरु हरि हरि बोल। प्रभु जी हरि हरि बोल, सतगुरु सतगुरु हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी हरि हरि बोल, सतगुरु सतगुरु हरि हरि बोल। प्रभु जी हरि हरि बोल, सतगुरु सतगुरु हरि हरि बोल।
एक गुरुदेव का छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं, फिर समापन करते हैं। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। अब गुण अंधकार में हूँ, मुझे रोशन कर देना। अब गुण अंधकार में हूँ, मुझे रोशन कर देना। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। सब विधि कंगाल मैं हूँ, श्रद्धा और भक्ति नहीं। सब विधि कंगाल मैं हूँ, श्रद्धा और भक्ति नहीं। गुरु आज्ञा निभाना सका, दिनचर्या भजन नहीं। जीवन ये व्यर्थ गया, हे नाथ बचा लेना। जीवन ये व्यर्थ गया, हे नाथ बचा लेना। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। तुम करुणा के सागर, तुम शिवावधर दानी। तुम ही बस आस मेरी नाव भंवर में पड़ी। अब कर दो कृपा गुरुवर, भव पारी करा देना। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। अंतर में यब था भारी, दुर्भाग्य ने है घेरा। पारस मणि संग मेरे, कंकड़ पत्थर ही रहा। अब लगता कि मैं हारा, गुरुदेव बचा लेना। गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना।
बस एक है अर्ज मेरी, तेरा प्यारा बाल बनूं, ऐसे गुण मुझ में हो प्रभु, तेरे मन को रिझा पाऊं, तेरी कृपा का पात्र बनूं, मुझ पर कृपा करना, गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना, अब गुण अंधकार में हूँ, मुझे रोशन कर देना, गुरुदेव दया करना, मुझे लायक बना देना। तो इसके साथ ही आज का ये पाठ हम समाप्त करते हैं। कल आगे प्रभु जी की कैसे कैसे घटना हुई रण सिंह राजा के क्षेत्र में, और रण सिंह को कैसे प्रभु जी ने अपने शरण में लिया, किस तरह से भगवती माता ने ही रण सिंह को आदेश दिया प्रभु जी के शरण में जाने का, ये सारी घटना हम कल इस लीलामृतम के माध्यम से कहेंगे। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की।